क्या आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि कहां से शुरू करें? हर जगह ट्रेडिंग टिप्स और इंस्टाग्राम रील्स की भीड़ में एक ऐसी आवाज है जो कहती है, शोर मत सुनो, सच्चाई को पकड़ो। वो आवाज है जॉन सी बोगल की, वेंगॉर्ड ग्रुप के फाउंडर और इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के जनक। आइए जानते हैं उनकी बेस्ट सेलर किताब दी लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का सार और सीखते हैं कि आम लोग भी कैसे अमीर बन सकते हैं बिना ट्रेडिंग के पागलपन में फंसे। शेयर मार्केट इतना मुश्किल क्यों लगता है जब आप शुरुआत करते हैं? जॉन सी बोगल इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही दमदार बात से करते हैं। द विनिंग स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टिंग इज नॉट टू ट्राई टू बीट द मार्केट बट टू बी द मार्केट। जॉन सी बोगल कहते हैं, मतलब साफ है, अगर आप मार्केट को हराने की कोशिश करते हो तो आप अपना नुकसान कर बैठोगे, बल्कि आप मार्केट के अनुसार उसके साथ चलो। 2025 में शेयर मार्केट का क्रेज बढ़ चुका है। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब और टीवी चैनलों पर हर कोई आपको ये चीज बताते हुए फिरेगा कि शेयर खरीदो क्योंकि ये स्टॉक उड़ने वाला है, 100 गुना रिटर्न देगा। आपको ऐसी बातें बताई जाएगी है, लेकिन जॉन बोगल हमें बताते हैं कि ये सब आपको पागल बनाते हैं और यह एक भ्रम है। और ये भ्रम जीतन आपके दिमाग में घुलेगा उतना ही खतरनाक होता है। तो आप सभी अपने माइंड का उपयोग किया करें। सोशल मीडिया के जरिए आप स्टॉक मार्केट में शेयर बाय एंड सेल ना करें। जॉन सी बोगल जी कहते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में हार जाते हैं, लेकिन आपको इस तरह से दिखाते हैं कि वो शेयर मार्केट से कितना पैसा कमाते हैं। लेकिन आपको इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। रिसर्च कहती है कि लगभग 90% प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी मार्केट को लगातार प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। उनके पास ज्यादा नॉलेज भी होती है, लेकिन बार बार ट्रेडिंग करते हैं और इमोशंस में आकर फैसले लेते हैं। अगर बिगनर लोग इनको देखकर ट्रेड करते हैं तो उनका भी लॉस हो जाता है। बोगल का कहना है, द मोर द इन्वेस्टर ट्राइज टू बीट द मार्केट, द मोर ही एंड्स अप लूजिंग टू इट। कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग क्या है? जॉन बोगल कहते हैं कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रणनीति इस प्रकार बनाइए कि आप पूरी मार्केट में पैसा लगा सके, और जब भी मार्केट में पैसा लगे तो केवल अपने दिमाग का उसे करें, न कि दूसरे का देख ही देखा करें। और इंडेक्स फंड का मतलब होता है मार्केट के टॉप कंपनियों का मेल, जैसे S&P 500 या निफ्टी 50। शून्य एक्टिव ट्रेडिंग, एक्सट्रीमली लो कॉस्ट, सिंपल, ट्रांसपेरेंट और लॉन्ग टर्म फ्रेंडली। जॉन बोगल कहते हैं कि डोंट लुक फॉर द नीडल, बाय द हाई स्टैक। यानी सुई खोजने की जगह पूरा घास का ढेर खरीद लो, यानी पूरी मार्केट को खरीद लो, क्योंकि लागत ही असली रिटर्न को खा जाती है। बोगल बार बार बताते हैं कि अगर आप मार्केट में बार बार स्टॉक को बाय करेंगे या सेल करेंगे तो हाई कॉस्ट जिन लो रिटर्न्स मिलेगा, एक्टिव फंड्स और ट्रेडिंग में लगी फीस, कमीशंस और टैक्सेस सब मिलाकर आपका रिटर्न खा जाते हैं। एक उदाहरण के जरिए समझिए, अगर आपने 10 लाख रुपए 30 साल के लिए लगाया, 10% रिटर्न मिलता है, तो आपकी कमाई होती है 1,74,00,000 रुपए। लेकिन अगर 2% फीस काट दी जाए तो वही पैसा बनता है। सिर्फ 1.2 करोड़ फीस का छोटा प्रतिशत आपको लाखों का नुकसान करा सकता है। सीखने लायक बात, जॉन बोगल का फंडा साफ है। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट एक्साइटमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज अबाउट सिंप्लिसिटी एंड कॉमन सेंस। आपको बस इंडेक्स फंड में निवेश करना है, खर्च कम रखना है और समय के साथ धैर्य बनाए रखना है। और अब एक सवाल जो आपके सोचने के नजरिए को बदल सकता है, अगर इतने सारे प्रोफेशनल निवेशक और म्यूचुअल फंड मैनेजर मार्केट को हरा नहीं पाते, तो आम आदमी किस भरोसे ट्रेडिंग करता है? क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ टिप्स और ट्रेंड देखकर अमीर बन जाएंगे? जानिए अगले अध्याय में कैसे इंडेक्स फंड असल में आपके लिए सबसे भरोसेमंद साथी है और यह किस तरह लॉन्ग टर्म में आपको बना सकता है करोड़पति बिना एक भी ट्रेड किए। चैप्टर 2, इंडेक्स फंड, आपका सबसे ईमानदार और असरदार दोस्त। शेयर बाजार एक जीरो सम गेम क्यों है? जॉन सी बोगल कहते हैं कि शेयर बाजार एक जीरो सम गेम है, यानी जितना कोई एक निवेशक कमाता है उतना ही कोई दूसरा निवेशक खोता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए शेयर बाजार में कुल रिटर्न 10% है। अगर एक निवेशक 15% कमा रहा है तो कोई दूसरा निवेशक सिर्फ 5% ही कमा रहा होगा। यानी आप किसी की जीत नहीं, किसी की हार के भरोसे पैसा कमा रहे हैं। और अब सोचिए, अगर इसमें ब्रोकरेज फीस, टैक्सेस और म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी जोड़ दिए जाएं, तो ये जीरो सम गेम, नेगेटिव सम गेम बन जाता है। मतलब आपका पैसा धीरे धीरे लीक होता रहता है
और आपको पता भी नहीं चलता। एक्टिव फंड मैनेजर्स की हार की कहानी। जॉन बोगल ने ढेरों आंकड़ों से साबित किया कि एक्टिव फंड मैनेजर्स जो दावा करते हैं कि वो मार्केट को बीट करेंगे, वे लॉन्ग टर्म में बहुत खराब परफॉर्म करते हैं। उनका टारगेट होता है ज्यादा रिटर्न, लेकिन असलियत में वे करते हैं ज्यादा ट्रेडिंग, ज्यादा रिस्क, ज्यादा खर्च। शोध कहता है 20 साल की अवधि में सिर्फ 10% सक्रिय फंड मैनेजर्स ही बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दे पाते हैं। When you bet against the market, you're betting against a system designed to win, and you're also paying more to lose. इंडेक्स फंड, बिना तनाव का निवेश, जॉन बोगल का मंत्र है, बी द मार्केट, डोंट बीट द मार्केट। इंडेक्स फंड के फायदे। एक, डाइवर्सिफिकेशन। एक ही फंड में सैकड़ों कंपनियों का शेयर होता है। एक कंपनी गिरती है तो दूसरी उसे संभाल लेती है। दो, लो कॉस्ट। कोई फंड मैनेजर नहीं, कोई रिसर्च टीम नहीं, सिर्फ मार्केट को कॉपी करना है, इसलिए फीस बहुत कम, कभी कभी 0.1% से भी कम। तीन, सिंप्लिसिटी। कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं, कोई चार्ट नहीं, बस एसआईपी करो और भूल जाओ। चार, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आप उन 90% लोगों से बेहतर परफॉर्म करते हो जो एक्टिवली पैसा लगाते हैं। बोगल कहते हैं इंडेक्सिंग नहीं औसत, यह औसत से ऊपर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना एवरेज रिटर्न है, लेकिन सच ये है कि इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग इज द ओनली स्ट्रैटेजी दैट गारंटीज you'll beat most other investors because most others lose money chasing above average returns। यानी जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वो हार जाते हैं, और जो सिंपल रास्ता पकड़ते हैं वो जीत जाते हैं। और अब एक सवाल जो आपकी सोच बदल सकता है, अगर इंडेक्स फंड इतना सस्ता, आसान और सफल तरीका है, तो फिर लोग अब तक इसमें निवेश क्यों नहीं कर रहे? क्या मार्केट की चकाचौंध टिप्स और लालच असली सच को छुपा रही है? अगले अध्याय में जानिए खर्च और फीस कैसे आपकी दौलत चुरा लेती है और आप बिना जाने गरीब बनते जाते हैं। चैप्टर 3, कॉस्ट मैटर्स मोस्ट। एक ऐसा सच जो आपको चौंका देगा। बोगल का पहला बड़ा संदेश, निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन खर्च है, न कि मार्केट। जॉन सी बोगल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में आप वही पाते हैं जिसके लिए आप कुछ नहीं देते हैं, यानी जितना कम खर्च करोगे उतना ज्यादा बचाओगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े फंड्स, एक्टिव मैनेजमेंट और हाई प्रोफाइल फंड मैनेजर उनकी पूंजी बढ़ा देंगे, लेकिन असलियत यह है कि हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स आपको धीरे धीरे कंगाल बना देते हैं, बिल्कुल व्हाइट कॉलर थेफ्ट की तरह। कौन कौन से छुपे हुए खर्च आपके पैसे खा जाते हैं? 8, एक्सपेंस रेशियो। फंड की सालाना फीस एक्टिव फंड्स में 1% से लेकर 2.5% तक हो सकती है। इंडेक्स फंड में सिर्फ 0.1% से भी कम। 2, ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन फीस। हर ट्रेड पर टैक्स, ब्रोकरेज और अन्य चार्ज लगते हैं। 3, एग्जिट लोड, एंट्री लोड, जल्दी पैसा निकालने पर जुर्माना। 4, टैक्स इंपैक्ट। बार बार बेचने और खरीदने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ये सब मिलाकर आपके रिटर्न का 30 से 40% हिस्सा खा जाते हैं, वो भी चुपचाप। एग्जाम्पल, एक चौंकाने वाला गणित मान लीजिए। आपने 10 लाख रुपए निवेश किया है, मार्केट एवरेज रिटर्न 10% दे रहा है, लेकिन आपका फंड 2% खर्च कर रहा है। अब 30 साल बाद 10% रिटर्न के साथ आपका पैसा होगा 1,74,00,000 रुपए, लेकिन 8% रिटर्न आफ्टर कॉस्ट के साथ सिर्फ 1,74,00,000 का नुकसान, सिर्फ 2% फीस के कारण। बोगल कहते हैं यह केवल वही है जो आप कमाते हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप क्या बचाते हैं। इंडेक्स फंड क्यों सबसे बेहतर हैं? अल्ट्रा लो फीस। कई वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स की फीस सिर्फ 0.3% है। नो एक्टिव मैनेजमेंट, सी नो ह्यूमन एरर, लेस टैक्स इंपैक्ट। बोगल का सीधा सा संदेश, डोंट पे द हेल्पर्स मोर देन यू पे योरसेल्फ। अपने पैसे का मालिक खुद बनो। मददगारों को इतनी फीस मत दो कि वो ही अमीर बन जाएं और आप गरीब। हाई फीस इज हाई रिस्क, नॉट हाई रिटर्न। बहुत से लोग सोचते हैं कि महंगा फंड मतलब अच्छा फंड, लेकिन बोगल बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाई फीस कभी भी हाई रिटर्न की गारंटी नहीं देती, बल्कि ये आपके रिटर्न को छिपे हुए तरीके से खा जाती है। इसलिए वो कहते हैं अवॉइड द टिरनी ऑफ कंपाउंडिंग कॉस्ट्स। और अब एक सवाल जो आपकी आंखें खोल देगा, अगर सिर्फ 1 से 2% की फीस आपका लाखों का नुकसान कर सकती है, तो क्या आप अब भी उस फैंसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहेंगे जो ज्यादा रिटर्न का सपना दिखाता है
लेकिन असल में आपकी जेब काट रहा है? जानिए अगले अध्याय में क्यों इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेम, और ये गेम सिर्फ ब्रोकर्स और मीडिया जीतते हैं, आप नहीं। अगला पार्ट, हाउ मोस्ट इन्वेस्टर्स प्ले द लूजर्स गेम। अधिकतर निवेशक हारने वाला खेल क्यों खेलते हैं। चैप्टर 4, द रिलेंटलेस रूल्स ऑफ हम्बल अरिथमेटिक। साधारण गणित, असाधारण परिणाम। जॉन बोगल की चेतावनी, इन्वेस्टिंग कोई जादू नहीं, यह सिर्फ गणित है। जॉन बोगल इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि अधिकतर निवेशक सिर्फ इमोशंस और उम्मीदों से फैसले करते हैं, न कि ठोस आंकड़ों और गणित से, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ अ गुड इन्वेस्टमेंट इज नॉट द मार्केट, इट्स द इन्वेस्टर हिमसेल्फ। रूल नंबर 1, मार्केट का रिटर्न बराबर इन्वेस्टर का रिटर्न। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मार्केट 10% रिटर्न दे रहा है तो उन्हें भी उतना ही मिलेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने मार्केट के टॉप पर खरीदा, आपने डर कर नीचे बेच दिया, आपने बार बार ट्रेड किया, आपने हाई फी वाले फंड में निवेश किया। नतीजा, मार्केट से कम रिटर्न मिला। बोगल का सीधा गणित, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, कॉस्ट या नेट रिटर्न। उदाहरण, मार्केट ने 8% रिटर्न दिया, आपने ट्रेडिंग, टैक्स, फीस में 2% गंवा दिए। आपका शुद्ध रिटर्न बजे बाद 6%। अब 30 साल बाद 10 लाख रुपए 8% से बढ़कर बनते हैं 1 करोड़ रुपए, लेकिन 10 लाख रुपए 6% से बनते हैं सिर्फ 57 लाख फर्क, वापस सिर्फ 43 लाख। सिर्फ 2% खर्च की वजह से हाई एक्सपेक्टेशंस बेस इग्नोरेंस। वैसा फाइनेंशियल सुइसाइड। बोगल कहते हैं कि लोग मार्केट से 20%, 50%, 100% रिटर्न की उम्मीद करते हैं, बिना यह समझे कि लॉन्ग टर्म में मार्केट की एवरेज ग्रोथ 7 से 10% से ज्यादा नहीं होती। स्पेक्यूलेशन इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स गैम्बलिंग वेयरिंग अ बिजनेस सूट। आप जितना ज्यादा गेसवर्क करते हैं उतना ज्यादा हारते हैं। बोगल का समाधान, एक साधारण रणनीति इंडेक्स फंड, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म होराइजन, नो चेजिंग ट्रेंड्स। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स ओनली व्हेन द tyranny ऑफ कॉस्ट डजंट ईट इट अप। जितना पैसा आप बचाते हो फीस, टैक्स से, वो ही असली रिटर्न बनता है। सच्चाई जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, जटिल रणनीति ज्यादा पैसा, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग स्मार्टनेस, एक्सपेंसिव फंड्स बेटर रिटर्न्स। जितनी सिंप्लिसिटी उतनी सस्टेनेबिलिटी, जितनी डिसिप्लिन उतना वेल्थ क्रिएशन। अब एक सवाल जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। अगर आप हर महीने एसआईपी में पैसे डालते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आपका फंड कितनी फीस ले रहा है, तो क्या आप सच में निवेश कर रहे हैं या सिर्फ इल्यूजन में जी रहे हैं। अगले अध्याय में जानिए कैसे म्यूचुअल फंड्स का हकीकत से ज्यादा दिखावा है और क्यों ज्यादातर इन्वेस्टर्स आखिरकार खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। अगला पार्ट, रेजिस्ट द सायरन सॉन्ग ऑफ द मार्केट। मार्केट के मोह जाल से कैसे बचें। 5वां अध्याय, मार्केट की मृगमरीचिका से सावधान। क्या है सायरन सॉन्ग। जॉन बोगल ग्रीक मिथोलॉजी का एक उदाहरण देकर समझाते हैं। सायरन वे समुद्री राक्षस थीं जो मधुर संगीत से नाविकों को आकर्षित करती थीं। जब नाविक पास आते थे तो वे उनकी नावें डुबा देती थीं। बिल्कुल वैसे ही शेयर बाजार में भी रोज हजारों सायरन सॉन्ग्स गूंजते हैं। इस शेयर में 10 गुना ग्रोथ आने वाला है। मल्टी बैगर स्टॉक खुल चुका है, बुल रन शुरू हो चुका है, जल्दी पैसा लगाओ। लेकिन बोगल कहते हैं इन आवाजों की तरफ दौड़ना आत्मघाती हो सकता है। मार्केट टाइमिंग ये इन्वेस्टर्स बिगेस्ट इल्यूजन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वे सही वक्त पर शेयर खरीद और बेचकर पैसा बना सकते हैं, यानी मार्केट टाइमिंग कर सकते हैं। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जो निवेशक 1990 से 2020 के बीच बाजार में सबसे अच्छे 20 दिन मिस कर गए, उनका कुल रिटर्न 50% से भी कम हो गया। यानी अगर आप डरकर सिर्फ कुछ दिन बाहर रहे, आपने अपने पूरे जीवन की कमाई खो दी। Far more money has been lost by investors trying to avoid corrections than by the corrections themselves. John C. Bogle buy and hold बनाम buy and hope। बोगल साफ कहते हैं लॉन्ग टर्म इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज अ बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, ना कि बाय एंड होप स्ट्रैटेजी। आपको उम्मीदों के भरोसे नहीं, गणित, समय और अनुशासन के भरोसे निवेश करना चाहिए। मीडिया, डर और लालच बेचने वाली मशीन। जब मार्केट गिरता है तो टीवी चैनल्स हेडलाइन चलाते हैं, मार्केट क्रैश्ड। क्या अब निवेश करना खतरा है। जब मार्केट ऊपर जाता है, अभी नहीं खरीदा तो पछताओगे। बोगल कहते हैं कि मीडिया का काम आपको निवेश सिखाना नहीं,
बल्कि व्यूअरशिप बढ़ाना है। द मोर यू वॉच द मार्केट, द मोर लाइकली यू आर टू लूज। बोगल का फॉर्मूला। कैसे बचे इन सायरन गीतों से? पहला निवेश इंडेक्स फंड में करें, क्योंकि इसमें ना कोई फंड मैंने। अंतिम भाग, चैप्टर 6, द ग्रैंड इल्यूशन। झूठी उम्मीदों का पर्दाफाश। क्या सच में म्यूचुअल फंड आपको करोड़पति बना सकता है? हर जगह दावा होता है 20% CAGR का फंड, म्यूचुअल फंड साही हाय। ये फंड बीटिंग द मार्केट है। लेकिन जॉन सी बोगल इस चैप्टर में कहते हैं, द आइडिया दैट मोस्ट एक्टिव फंड मैनेजर्स कैन आउट परफॉर्म द मार्केट ओवर द लॉन्ग टर्म इज नथिंग मोर देन अ ग्रैंड इल्यूजन। यानी ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स जो आपको मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो छोटे समय के लिए होती है। लंबी दौड़ में वो पीछे छूट जाते हैं। सच्चाई क्या कहती है? 20 साल के आंकड़ों में 85% से ज्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स से कम रिटर्न देते हैं। जो कुछ साल आउट परफॉर्म करते हैं, अगले 5 से 10 सालों में वो एवरेज या बिलो एवरेज हो जाते हैं। यानी अगर आप टॉप परफॉर्मर फंड को देखकर पैसा लगा रहे हैं, तो शायद आप रियर व्यू मिरर देखकर गाड़ी चला रहे हैं। बोगल की सबसे बड़ी चेतावनी, बीटिंग द मार्केट इज अ लूजर्स गेम। क्योंकि जब आप मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, आप ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादा फीस भरते हैं, ज्यादा टैक्स भरते हैं और आखिर में ज्यादा नुकसान उठाते हैं। इसका सीधा सा हल, इंडेक्स फंड चुनिए, लंबे समय तक बनाए रखिए और खर्च को कम कीजिए। बोगल का सिद्धांत, इन्वेस्ट इन द होल मार्केट, नॉट इन दिस प्रेडिक्शन। वो कहते हैं कि कोई भी नहीं जानता कि अगला मल्टी बैगर कौन होगा, अगला क्रैश कब आएगा, अगला ट्रेंड क्या होगा। लेकिन जो चीज तय है, मार्केट हमेशा ग्रो करता है। और जब आप पूरे मार्केट में निवेश करते हो, जैसे इंडेक्स फंड में, तो आप उसकी पूरी ग्रोथ के हिस्सेदार बनते हो। अब अंतिम सवाल और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप जिंदगी भर मार्केट को हराने की कोशिश में समय और पैसा खोना चाहते हैं, या मार्केट के साथ चलकर अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं? अंतिम सुझाव, ताकि दर्शक इसे सिर्फ वीडियो न समझें बल्कि जीवन की गाइड बना लें। 8, अपने खर्च पर ध्यान दें। हाई रिटर्न की तलाश में हाई फी वाले फंड में मत फंसिए। हर प्रतिशत फीस आपके करोड़ों खा सकती है। 2, मार्केट नॉइज को इग्नोर करें। टीवी चैनल, टिप्स, यूट्यूब हाइप, ये सब आपकी वेल्थ नहीं बढ़ाते, बस बेचैन करते हैं। 3, एक इंडेक्स फंड चुनें और SIP शुरू करें। नियमित निवेश, कम लागत, लंबी अवधि की दृष्टि, संपत्ति सृजन। 4, डिसिप्लिन ही असली इंटेलिजेंस है। मार्केट को हराना जरूरी नहीं, खुद को काबू में रखना ज्यादा जरूरी है। 5, इस किताब को साल में एक बार जरूर दोहराएं। यह किताब आपको बार बार उसी कॉमन सेंस पर वापस लाती है, जिससे असली दौलत बनती है। और अंत में एक प्रेरणादायक पंक्ति आपके दर्शकों के लिए, आपका पैसा आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उसे समझदारी से संभालेंगे। और समझदारी दिखावे और डर के शोर में नहीं, शांत और सरल सोच में पाई जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज रियल फ्रीडम। लाइक करें ताकि यह मैसेज औरों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही सच्चे समझदारी भरे निवेश वीडियो के लिए।